तुम? आप? जी हम। अरे ताऊजी सैर करके इतनी जल्दी कैसे लौट आए? जी मैं तो नमस्ते। जी नमस्ते। रुकिए, पहले ये बताइए कि आप यहाँ कैसे आए? मैं ताऊजी आप आ गए? हाँ। आप गए नहीं? मैं यहाँ चाय देने आया था। पिला दी सबको चाय, मैंने सबको पिला दी। हमें ऐसा क्यों लगता है कि आप झूठ बोल रहे हैं? अच्छा। हाँ। ऐसा क्यों लगता है कि आप चाय बोलकर दरअसल हमें अपने झूठ का चूरन चटा रहे हैं? अच्छा। अरे नहीं, आप तो अच्छे खासे हष्ट पुष्ट हैं, एकदम तंदुरुस्त हैं, सैर पे भी जाते हैं। आपको चूरन वूरन की क्या जरूरत है? अच्छा। हाँ। अच्छा मैं चलता हूँ ठेले पे, सुबह सुबह की चाय पीने और भी ग्राहक आए होंगे ना। जाइए जाइए। रुकिए, मैं भी आज तुम्हारे ठेले की चाय पीऊंगा। लेकिन ताऊजी चाय बनी हुई है, चलिए चलिए। बेटा, जो बनी हुई चाय है वो तुम पियो। आज तो हम इनके ठेले की चाय ही पियेंगे। हमें भी तो पता चले इनके ठेले की चाय इनकी मुस्कान की तरह मीठी है या इनके माथे पर आए पसीने की बूंदों की तरह बदबूदार और फीकी है। चले? नहीं, आप क्या करेंगे आके? मैं यहीं ले आता हूँ ना आपके लिए। वो है कि ठेले पे जो हमने स्टूल रखा है ना, उस पे कीला निकला हुआ है, आपको लग जाएगा, क्या फायदा। अच्छा। कोई बात नहीं, उस पर आप बैठ जाइएगा, हम खड़े रहेंगे। आइए। मैं ले आता हूँ। आइए ना। काहे कष्ट कर? चाय नहीं पिलाएंगे? नहीं, मैं क्या हुआ? नहीं, वो सोच रहा था कि ठेला कहाँ पे है। कहाँ पे मतलब? आइए। अरे नहीं नहीं, एक्टिंग वैक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। ताऊजी तो बाहर है। हे भगवान, नाटक तो बाहर खुलने वाला है। क्या हुआ प्रतिभा बहन? अरे ताऊजी ने कन्या जी को फिर से बाहर पकड़ लिया है। क्या है? ताऊजी ने बाहर कन्या जी को पकड़ लिया। सॉरी। अरे तो क्या हुआ? ताऊ जी को तो पता है कि कन्हैया जी चाय का ठेला लगाते हैं। वही तो, ताऊ जी को कन्हैया जी पर फिर से शक हो गया है। वो बोल रहे हैं कि चलो मुझे दिखाओ तुम्हारा चाय का ठेला। चाय का ठेला कहाँ से लाऊं? इसीलिए मना कर रही थी कि मत करो नाटक। सुबह सोच के देखो, मेरे तो हाथ पैर फूल रहे हैं। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना। एक काम करते हैं, सुनिए, साले साहब को फोन करके बोल दीजिए कि ताऊ जी को बोले चिड़िया। ताऊ जी ऊपर देखेंगे, साले साहब सीधा भाग जाए गाजियाबाद, मुन्नी बुआ क्या। हाँ, और लौट के ना आए अभी। हम लोग भी चल देंगे मसूरी नैनीताल घूमने के लिए, और रास्ते में सासू माँ को खो देंगे। हाँ, और सुनो, खो देंगे ना, कितना भी ढूंढे मिलना मत। अरे चुप करो, कुछ सोचो। माँ जी, आइडिया आया है। हाँ? देखिए इसको, चिलगोजे को कील और मुहासे के अलावा कुछ आया? आइडिया आया, देखिए इसको। सुन तो लो भाभी, हम कह रहे थे कन्हैया भैया फोन लगा दो, बोलो ताऊ जी को बाजार में इधर उधर घुमाते रहे, तब तक हम ठेले लगवा देंगे। अच्छा। अच्छा। अबे क्या बुढ़ा ना बनना है, 2 मिनट में मूंछ लगा और बुढ़ा बन गए। ठेला कहाँ से लगा बे? अरे जीजे, सोचने का टाइम नहीं है। हिम्मत है मुरब्बा, मुरब्बे खुदा गवाह। साला
ये हिम्मत मर्दा मदद खुदा होता है। हाँ हाँ वही जीजा। एक सेकंड भाभी, फोन लगाओ, जल्दी से करेंगे भाई, जल्दी। ताऊ जी, मेरा ठेला बस आगे ही रहा। गांव से मेरी अम्मा का फोन आ रहा है, 1 मिनट बात कर ले। हाँ अम्मा, पाए लागू। पायलागू अम्मा? और अम्मा, गांव में भेड़ बकरी तो ठीक है ना? भैया डर के मारा दिमाग निकल गया है क्या? अरे यादाश्त जाने से पहले हमारी पगार तो दे देते। कहा अम्मा? रेशमा की शादी पुत्तन के साथ तय हो गई है? ये बहुत अच्छी खबर सुनाई अम्मा तूने। अम्मा, इनकी शादी में ना तू खतरू बैंड वाले को ही बुलाना। अरे सोच के देखो, कन्हैया जी ताऊ जी के सामने नाटक कर रहे होंगे ना। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अच्छा कन्हैया जी, ध्यान से सुनिए, हम लोग बाजार में चाय का नकली ठेला लगवा रहे हैं। पंकज सब्जी वाले के ठेले पे भैया। हाँ कन्हैया जी, आप एक काम कीजिए, आप ना ताऊ जी को मोहल्ले में थोड़ा घुमाते रहिए, ऐसे गोल गोल गोल, और तब तक हम चाय का नकली ठेला लगवा देंगे, और जैसे ही तैयार हो जाएगा मैं तुरंत आपको फोन कर दूंगी। भैया हम कह रहे थे 10 मिनट में ठेला लग जाएगा, तब तक ताऊ जी को एकदम व्यस्त रखिएगा, और जीजा जी भी आपके पास पहुंचने वाले होंगे। हाँ, फिर टहलते आ जाइएगा। और भैया किसी पुत्तन में इतनी हिम्मत नहीं है जो खतरू की जाने बाहर को ले उड़े। एक कान के नीचे बजाना उसके, वो खतरू बैंड वाले के, अगर उसने आपसे 1 भी रुपया मांगा। ठीक है अम्मा, रखते हैं। बाय लागू। हाँ हाँ, चलिए ताऊ जी, मेरा वो ठेला आगे ही रहा, आइए। भैया तो बातों में भी पैसे देने को तैयार नहीं होते। तो भैया चाय का ठेला। हाँ। हे भगवान, ये लोग आए क्यों नहीं? प्रतिभा भी बात हुई कन्हैया जी से? हाँ मेरी बात हो गई है कन्हैया जी से, वो लोग थोड़ी देर में आते ही होंगे। और तुम ले आई ना? हाँ हाँ, दीदी का आशीर्वाद ले आई मैं। चाय है। अरे मगर ठेले का क्या? भैया का साइकिल पे चाय बेचेगा? अरे कुसुम दीदी, साइकिल नहीं ठेला है, ये देखिए। बस ताऊ जी, आगे ही रहा। आगे ही रहा ही करके आगरा लेके चला जाएगा। अरे ताजमहल में ठेला लगा रखा है चाय का। नहीं, बस पास में ही है। पास में ही है करके कन्याकुमारी लेके जा। अरे ताऊ जी, सब्र का फल मीठा होता है, और मेरी चाय पीते ही आपके अंदर ऐसी फुर्ती आ जाएगी कि आप कन्याकुमारी पैदल ही निकल लोगे। आइए ना। चाय बहन जी, चाय पीजिए ना, चाय पीजिए। ये सही जगह नहीं है। हाँ। चाय नहीं अरे नहीं ननद जी, चाय तो किसी को तो चाय पिलाओ, कोई नहीं आ रहा। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? हाँ, गोल घुमा के वापस वहीं ले आए जहाँ से चले थे। वो मेरा ठेला याद नहीं आ रहा ना, लेकिन एक चीज आज मुझे पक्का पता चल गई कि ये दुनिया ना गोल है। गुरुजी। श्रीमान अनजान, कौन है आप? गुरुजी आपने मुझे नहीं पहचाना? नहीं, मुझे नहीं पहचाना गुरुजी। अरे नहीं पहचाना कह तो रहे हैं। गुरुजी मुझे आप क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो आपको पहचानना जरूरी है? गुरुजी आपका शिष्य। गुरुजी कमली, मैं कमली है यार। अरे भैया, हम किसी कमली वमली को नहीं जानते हैं। कमलेश गुरुजी। कमलेश को भी नहीं जानते। क्या गुरुजी, आप भी तो हमारे शिक्षक हैं। शिक्षक? हाँ गुरुजी। अरे हरिद्वार में हर की पौड़ी पे लोग बस्ते से बटुआ और नमकीन चुरा के भागते थे ना। कैसी निम्न स्तर की बातें कर रहे हैं आप? क्या गुरुजी, आप ही का तो नारा था
पोल भ्रष्टाचारी, दूसरे जेब है हमारी। अरे एक लगाएंगे तुमको, होश ठिकाने आ जाएंगे। गुरुजी लगाते तो आप थे, एक हाथ में मुंगी एक हाथ में बटुआ, क्या दौड़ लगाते थे गुरुजी लक्ष्मण झूला तक। गुरुजी आजकल क्या लगाते हैं वो, देसी की अंग्रेजी लगाते हैं गुरुजी। गुरुजी तेरी ऐसी की तैसी तेरी। हेलो हेलो कन्या जी, हम लोग तैयार हैं, आप जल्दी से आ जाइए। अच्छा, वो खतरू बैंड वाला मान गया? चलो बढ़िया बढ़िया, हाँ हाँ ठीक है ठीक। कौन बदतमीज आदमी था ये, पता नहीं क्या अनाप शनाप बकरा था ये। अरे छोड़िए ना ताऊ जी। छोड़िए क्या छोड़िए, अरे जीवन में एक घूंट कभी नहीं पी और आप कह रहे छोड़िए। अरे मेरा मतलब ये है कि उस आदमी को छोड़िए ना। चलिए मैं आपको अपने ठेले पे बढ़िया सी चाय पिलाता हूँ। और अब ताऊ जी मुझे पक्का पता चल गया है कि मेरा ठेला का है। आई वो देखिए ताऊ जी, वो मेरा ही ठेला। मेरा ही ठेला, आइए। जल्दी आराम कोल्ड ड्रिंक्स नहीं है। आइए, ही रहा। ताऊ जी मैंने आपसे कहा था ना, आगे रहा। आगरा में ना सही, पर हमरे लिए ही हमारा ताजमहल है, हमारी खुशियों का मेला, ये हमारी चाय का ठेला। वाह 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 वाह। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आपके लिए नहीं भाई साहब, चाय के लिए कह रहे हैं। चाय नहीं, ये अमृत है। चाचा हम कह रहे थे कि चाय नहीं, ये अमृत है। चाय तो अमृत है, अमृत। अरे अंकल जी चाय पी के तो देखिए। हाँ, चाचा ये चाय नहीं अमृत है, मालूम है, 10 बार कह चुके हैं आप, चाय नहीं अमृत है। नहीं, हम कह रहे नहीं, चाय है ही नहीं। ननन जी पी लीजिए ताऊ जी, आप भी पीजिए। कहा है कि चाय नहीं अमृत। अगले जन्म का भी इसी जन्म में खा लेगा क्या? तुम्हें पता है ना, इस उम्र में मौत पहले आती है, डकार बाद में। जानी, जिनकी अपनी प्लेटों में नौचंदी के मेले लगे हों, वो दूसरों की प्लेटों के खीरे नहीं गिनते। हम वैसे ताऊ जी आप बेकार में ही उस बेचारे चाय वाले पे शक कर रहे थे। हो सकता है बेटा, लेकिन मुझे उस लड़के पर भरोसा नहीं होता। कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं। उसकी आंखें देखी बेटा, ऐसा लगता है कि हर वक्त उसके दिमाग में कोई ना कोई षड्यंत्र चल रहा है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है किशोरी लाल जी? हाँ नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि इस बारे में आपका क्या विचार है? हाँ, आप तो रहने ही दीजिए। नहीं, मुझे तो उसकी आंखों में दया नजर आती है। क्या है, इस गांव में उसकी एक चश्मे वाली अम्मा है, जितनी बेचारा चाय नहीं बेचता, उससे ज्यादा वो उसके खून पी जाती है। क्यों किशोरी, बताओ अंतरिक्ष यात्री जी को। तेजपाल शास्त्री। खाइए, लीजिए तेजपाल जी। प्रेमा,
नहीं, प्रेमलता। अरे वो अपना ले लेंगे, आप कम खाओ। ये खाते खाते इनका दिमाग फिर जाता है, फिर ये सबको बहू 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 करने लगती है। अरे बहू तो बना लेती हो, 500 रुपए का नेक तो कभी दिया करो। बसंती जी, बहुत ही दुख हुआ आपके बारे में जानकर के आपका बेटा इतनी छोटी उम्र में आपको यहाँ वृद्धाश्रम में छोड़ गया। बहुत ही बेहुदा काम किया है आपके बेटे ने। मुझे मिल जाए ना तो भेंट स्वरूप एक घूसा जरूर अर्जित करूंगा उनके चरणों में। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि शादी करना जीवन का सबसे बड़ा गुनाह है। माफ कीजिएगा, आप सबने भी यही गलती की और क्या मिला? जिन बेटे बहुओं को आप लोगों ने अपनी शादी की एल्बम दिखाई, उन्होंने ही आप लोगों को वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा दिया। व्यर्थ। मैं तो कहता हूं कि शादी ब्याह में मांग में सिंदूर नहीं भरा जाता, बल्कि दिमाग पे लाल रंग का एक मोटा बड़ा ताला ठोक दिया जाता है। क्या फायदा अगर फेरे लेकर सारी पढ़ाई लिखाई को बर्बाद ही करना है, तो बेहतर है कि दुनिया के सारे स्कूल कॉलेज बंद करवा के उनमें बैंकेट हॉल खुलवा दिया जाए। ये नहीं कि अपनी जान और बुद्धि से संसार का कुछ भला किया जाए। अरे फूल सिंह जी, हमें तो विश्वास ही नहीं हुआ जब हम स्टेशन पर मेरठ में उतरे तो बताया गया कि यहाँ मेरठ में एक ऐसा परिवार है जिसमें एक ही लड़के की 5 शादियां हुई। भाई साहब पानी पी लीजिए, पी लीजिए। आराम से इतनी जल्दी क्या है खाना ठूसने की? अपने ही घर में है, खाइए खाइए। हमने कहा बताइए, क्या पागलों का परिवार है? हमें मिल जाए ना तो मार मार के भुर्ता बना देंगे और फिर वही भुर्ता उसके मुंह में ठूस देंगे। जिंदगी भर खाना नहीं पचेगा उसको। किशोरी, मेरा खाना तो पच गया, तुम्हारा पचा क्या? भाई साहब वो पूछ रहे हैं आपका खाना पचा या नहीं पचा। बेटा प्रतिभा, मुझे गर्व है कि तूने पढ़ाई लिखाई करके शादी नहीं की, बल्कि समाज को सुधारने का काम किया है। इतना बड़ा वृद्धाश्रम खोला है। गर्व नहीं बल्कि घमंड है मुझे तुझ पर, घमंड। तो बोल, ब्रह्मचारी। दाल खत्म हो गई हमारी, आए। शादी करके फंस गई बेचारी। दहेज में मिले नोटों की कर दी सारी। नहीं, बोल ब्रह्मचारी बुद्धि ही जीवन शक्ति हमारी। धन्यवाद, भोजन बहुत अच्छा था। अब हम थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं, सुबह सुबह कलकत्ता की ट्रेन भी पकड़नी है। ताऊ जी आइए, हाथ वहां धोने आइए। हाँ बेटा चल। लल्ला, फूल के भी पकड़े मत जाना, ताऊ जी तो उल्टे फेरे भी पड़वा सकते हैं। शंभू। हाँ चौकसी साहब, हाँ अभी? अरे नहीं, अभी नहीं निकल पाएंगे। अभी तो निकलने के नाम पे सिर्फ पसीना निकल रहा है, वरना हम तो अपना सीना चौड़ा करके अपने कमरे से आंगन तक भी नहीं जा सकते चौकसी साहब। जी। अब फोन पे कहा बताएं आपको, कल आपसे मिलते हैं ना? हाँ कल मिलके बताते। तो बोलो ब्रह्मचारी चौकसी रहे हमारी। अरे कुछ नहीं, आजकल आपसे ज्यादा चौकसी तो हम हो गए। तो रखते हैं, बाद में बात करते हैं आपसे। आप? अरे क्या कर रही हैं आप?
टूट गया। रहने दीजिए, मैं उठाती हूँ। मैं और मेरा सुई धागा अक्सर ये बातें किया करते हैं। अगर जवान की जगह कोई बुढ़ा होता तो क्या होता? अगर शर्ट की जगह कोई कुर्ता होता तो क्या होता? अरे ये सब रहने दीजिए ना, अगर ताऊ जी ने देख लिया ना तो पीट पीट के खाना पचा देंगे मेरा। कोई नहीं देखेगा। नहीं, सब